हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसी दोस्तों, बड़े ही फक्र के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ आज आपसे रूबरू हुआ हूं। और दोस्तों फिर से आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूं यहाँ पर कि जो सिनेरियो चल रहा है, जो यहाँ पर समय चल रहा है ऑन पैसिव में, आप एक से बढ़कर एक न्यूज़ देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो खुशियाँ चाहते हैं असल में जीवन में, वो वाकई में चीज़ों को समझ रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अपने घर में, अपने हर तरफ आसपास उन्होंने खुशियों का माहौल बनाया हुआ है। जब भी वो किसी फाउंडर्स भाई से या अपने जितने भी खास लोग हैं उनसे जिक्र करते हैं तो बड़ी ही खुशी के साथ जिक्र करते हैं दोस्तों। और जब वो खुशी के साथ जिक्र करते हैं यानी कि वो बहुत पॉजिटिव हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बड़ी ही तेज भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम भाग कर, दौड़ कर, कैसे भी फटाफट मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखना कि कभी भी जल्दबाजी में किया हुआ फैसला और जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम हमेशा सफल नहीं होता है। उसमें गलतियां भी हो जाती हैं और कई बार हम उसमें फंस जाते हैं, जो कि हम मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाते दोस्तों। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको आज दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। एक बहुत ही बड़े विद्वान गुरु थे जिनके दो शिष्य थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के लिए एक ऐसा दिन चुना अपने गुरु महाराज से इजाज़त लेकर। उन्होंने सोचा कि हम इस पदवी को पाना चाहते हैं गुरु महाराज। तो उनके गुरु महाराज ने उन्हें समझाया कि दूर पर्वतों के पास जाकर आपको एक आश्रम मिलेगा, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपकी ये सिद्धि होगी और ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी। आप संसार में भला करेंगे सभी का। आप बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं यहाँ से, तो आप वहाँ जाइए, आपको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि आपकी पदवी और ऊंची हो रही है। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। दोस्तों दोनों सुबह अपने गुरु महाराज का नाम लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ते हैं। जब दोस्तों वो निकल पड़ते हैं तैयारी की तरफ कि उन्हें मंजिल और भी आगे जाना है अपनी मंजिल को पाने, तो वो निकल पड़ते हैं दोस्तों। रास्ता इधर उधर से, पहाड़ियों से निकलकर जब वो रास्ता, उनका जो मंजिल होती है दोस्तों, जो उनकी मेन मंजिल, जिस आश्रम में उन्होंने जाना होता है, उससे पहले दोस्तों एक नदी पड़ती है। उस नदी को उन्होंने पार करना होता है। और उस आश्रम का ये असूल होता है कि शाम के समय वो आश्रम का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर उससे के अगले दिन ही आपको उसमें एंट्री मिल सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, वो दोनों फटाफट से एक नाव वाले को हायर करते हैं, वहाँ से उनका अरेंजमेंट कर कर एक नाव में सवार होकर चलते जाते सामने से उनको आश्रम नज़र आ जाता है। अब वो उसको भैया को बोलते हैं, बार बार जो नाव चला रहा होता है उसको बार बार बोलते हैं, भैया तेज चलो तेज चलो तेज चलो। आखिरकार नाव वाला पूछता है कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, हर काम में आप कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन्होंने बताया कि हमें वो सामने जो आश्रम दिख रहा है उस आश्रम तक पहुंचना है किसी भी तरह, संध्या होते से पहले पहले। तो आप प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए। वो कहता है कोई बात नहीं, आप तसल्ली रखिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। जाता है। चलिए इसी तरह से दोस्तों दोस्ती हो जाती है उनकी आपस में। तो वो नाव वाले से पूछते हैं कि आप एक बात बताइए कि अगर हम वहाँ पर जल्दी जल्दी जाएंगे, मतलब कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी, कि जिससे हम शाम से पहले उस गेट के अंदर एंट्री कर जाए। तो दोस्तों वो नाव वाला बड़े ही प्यार से, विनम्रता से उनको समझाता है कि देखो, अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे, अगर आप आराम आराम से जाओगे तो आप पहुँच जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसा ही होता है दोस्तों। वो नाव वाला जहां उनको किनारे पे उतारता है, वो जैसे ही उतरते हैं सामने जल्दी जल्दी, वो आराम से नहीं जाते, वो अपनी बात मानते हैं। दोनों लोग आपस में सलाह करते हैं कि भाई इस नाव वाले को तो कुछ समझ नहीं है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं फटाफट ऑन पैसिव आ जाए, फटाफट सर ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हम लोग अपनी चालाकियां, अपना दिमाग लगाते हैं। इसी तरह से इन दोनों ने भी अपना दिमाग लगाया। जैसे ही उतरे वहां जल्दी जल्दी जाने लगे, एक पत्थर से, जो उनसे बुजुर्ग जो दूसरे आदमी थे, उनका पैर अटका और उनका पैर अटक के सीधा उनका माथा पत्थर पे टकराया और जिससे कि उनके सिर से खून निकलने लग गया। अब वो घबरा गए। अब आश्रम तक तो क्या जाना था, उनको जान के लाले पड़ गए। उन्होंने फटाफट उस नाव वाले को आवाज मारी कि भाई अभी जाइए मत, आप फटाफट यहाँ आइए और हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। दोस्तों वो नाव वाला आता है, उसने बोलता है कि देखिए मैंने आपको समझाया था कि आप थोड़ा आराम आराम से जाओगे तो पहुंच जाओगे, ऐसे जल्दबाजी करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे।
दोस्तों वो उसको ले जाता है अपने घर, अपनी झोपड़ी में, उनका खाना पीना, उपचार करवाता है वहाँ पे, वेद को बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर उनका जो इलाज होता है। फिर अगले दिन सुबह वो उनको समझाता है कि देखिए आप समझदार बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन इतनी आपने नहीं समझ कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि धीरे धीरे चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर तेजी से जाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। वही हुआ, आपने फटाफट जल्दी जल्दी की। वो पथरीला रास्ता था, वहां पर बड़े बड़े पत्थर थे जिनसे अटक कर देखिए ये गिर गए और आपको यहाँ पर इतना समय नष्ट करना पड़ा। तो दोस्तों ये कहानी ना ही उन गुरु लोगों की है, ना ही एक नाव वाले की है, ये कहानी हम लोगों की है दोस्तों, कि हम लोग जब जल्दी करते हैं ना तो जल्दी में, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी किसने की। जल्दी उन्होंने की जिन्होंने रिफंड ले लिया। आज क्यों हमें कॉल करते हैं, मैं सरेआम बोलता हूं, यहां पर मेरे जैसे कई और भी लोग होंगे, कई और ऐसे प्यारे प्यारे हमारे फाउंडर्स भाई हैं जिन्हें कॉल आता है, लेकिन मैं अपनी ही बात करता हूं। मुझे ही कितने लोग कहते हैं सर दोबारा से फाउंडरशिप कैसे मिल सकती है, कुछ इंतजाम कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। वो ये समझो कि वो तभी गिर गए जब उन्होंने अपना रिफंड ले लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ लोगों ने अपनी चालाकियां दिखाई, चुस्तियां, ऐसा सर ये हैं वो हैं, उन्होंने गलत बातें की, गलत विचार लाए, गलत कर्म किए। जो हमारे यूट्यूब वीडियोस पे गलत गलत कमेंट करते हैं दोस्तों, उनके साथ क्या होगा आपको ढिल्लन सर अक्सर बताते हैं, अक्सर समझाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो यानी कि उनको बहुत जल्दी है। वो जल्दी है तो वो अपने आप झेलेंगे, जो वक्त उनके साथ बीतेगा फिर वो उनके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा, धीरे धीरे ऐश सर के हिसाब से चलिए, देखना आप मंजिल पर पहुंचेंगे, ना कि मंजिल पे बैठकर राज करेंगे, ऐश करेंगे, फुल ऐश करेंगे। तो ऐश के संग ऐश हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे दोस्तों। और थैंक यू सो मच, इतना ही मुझे आपसे कहना था, आपसे जिक्र, आपसे समझाना था आपको। तो प्लीज़ समझ जाइए इन बातों को और अपने भगवान का, अपने रब जी का, अपने गुरु महाराज का नाम लेकर आगे बढ़िए और ऐश सर पर विश्वास रखिए, ऑन पैसिव पर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।